सुप्रभात बच्चों। आज जो कक्षा दूसरी की हिंदी फर्स्ट का पाठ 9वां सुनो हमारी बात ये पाठ पढ़ेंगे। सुनो हमारी बात है। इस पाठ में जल प्रदूषण के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है, किस कारण से प्रदूषण का अर्थ होता है दूषित हवा या कुछ भी हो उसका उल्टा प्रभाव पड़ना, या फिर कोई चीज़ हो तो वो गंदी हो जाना, तो वो प्रदूषण कहलाती है। तो प्रदूषण जैसे अपन हवा अच्छी खुशबूदार यानी कि स्वच्छ हवा लेते हैं और थोड़ी सी कहीं से भी गंदगी हो तो अपने को बदबू आती है, तो वो प्रदूषण फैलता है और अपन नाक बंद कर देते हैं। इसी तरह पानी भी गंदा होता है, हवा भी गंदी होती है, बहुत जोर से आवाज़ आती है तो अपन कान बंद कर लेते हैं कि इतनी शोर गुल में अपना सर दर्द शुरू हो जाता है। तो ये सब क्या होते हैं जो अपने को पसंद नहीं होता है। जैसे शुद्ध हवा अच्छी हवा दे तो वो तो पसंद होती है अपने को, पर थोड़ी सी बदबू आती है तो अपन नाक बंद कर देते हैं, सिकुड़ लेते हैं, या अच्छी हवा नहीं होती तो वो प्रदूषित हवा कहलाती है। इसी तरह अच्छा पानी हो, बहता हुआ स्वच्छ जल हो तो अच्छा लगता है, पीने का पीने योग्य रहता है वो भी। और फिर गंदा गंदा पानी हो तो वो अपन पीने योग्य नहीं रहता है, तो ये प्रदूषित जल कहलाता है, यानी कि खराब हो जाता है, वो दूषित जल कहता है। प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे अपन यहाँ पे। तो प्रदूषण किस तरह से क्यों फैलता है, तो बहुत सारे लोग रहेंगे तो उनके बहुत सारे काम रहते हैं। अब वो किस तरह से उस काम को करते हैं, जैसे अपन नहाने के लिए पानी का यूज़ करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं, तो कोई कोई तो नदी में जाता है। उनके अब उनकी सुविधा के लिए पशुओं को भी पालते हैं, या दूसरी सारी चीज़ें रहती हैं, तो वह अपन पानी में नदी में जाते हैं उस साफ करने के लिए, कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोने के लिए नदी जाएं या तालाब जाएं तो पानी को गंदा करते हैं। फिर पशु रहते हैं उनको भी नहलाते हैं, तो भी तालाब गंदा होता है, पानी गंदा होता है तालाब का पानी। तो इस तरह से हमारी आवश्यकताओं के लिए हमने चारों तरफ है वह जल को, हवा को, और यहाँ चारों तरफ के वातावरण को पर्यावरण बोलते हैं। उसको चारों तरफ से हमने हमारी सुविधा के लिए उसको दूषित कर रखा है। जैसे कारखाने रहते हैं, कारखानों के बारे में सुना होगा आपने, फिर जहाँ से कुछ न कुछ प्रोडक्ट यानी कि चीज़ें बनती हैं, तो वहाँ चीज़ें बनाने के लिए अपन जैसे खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हैं तो बर्तन होते हैं, या कपड़े धोते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, कपड़े धोते हैं तो साबुन वगैरह तो उसकी गंदगी रहती है तो वो बहा देते हैं अपन। तो इसी तरह कारखानों में भी कुछ चीज़ें बनाते हैं तो उसका अपशिष्ट पदार्थ यानी कि उसकी गंदगी निकलती है, तो वो कहाँ पे डालते हैं, नदी या नालों में ही उनको बहा देते हैं, तो उससे नदी और नालों का पानी गंदा हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर हमने एक जो जलीय जीव दो प्रकार के होते हैं या तीन प्रकार के होते हैं। एक तो जल में रहने वाले, और एक थल पर यानी कि पृथ्वी पर यानी कि धरती पर रहने वाले जीव रहते हैं, और एक जल में रहने वाले जीव रहते हैं। तो जो पृथ्वी पर रहते हैं उनको तो थलचर बोलते हैं, और जो जल में रहते हैं उनको जलचर बोलते हैं, और जो दोनों जगह रहते हैं उनको उभयचर बोलते हैं। इसी तरह जलीय जीव तो जल में रहने वाले जीव हैं, तो वह जल में इस कहानी में यानी कि सुनो हमारी बात है, ये पाठ है, उसमें जलीय जीव यानी कि जल में कौन कौन से जीव रहते हैं, पहले तो ये बात अपने को ध्यान होनी चाहिए कि कौन कौन से जीव रहते हैं वह जल में रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि तालाब या नदी में आप गए होंगे कहीं भी, तो उनमें कौन कौन से जीव रहते हैं, मछलियाँ रहती हैं, फिर उसके बाद केकड़े रहते हैं, छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ, केकड़े, मगरमच्छ, यानी कि दूसरे जलीय जीव यानी कि डॉल्फिन वगैरह, बड़े जो शार्क मछली, वो सब आपने देखे होंगे, टीवी में भी देखते होंगे। मछली जलीय जीव रहते हैं तो वो कौन कौन से रहते हैं, वह सब सारे, तो ये सब सारे जलीय जीव रहते हैं। तो इसमें सारे जलीय जीव रहते हैं वो आपस में बातें करते हैं कि किस तरह से हमारे जल को मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के लिए दूषित कर दिया है। तो उन्होंने एक कदम उठाया जिससे हमको शिक्षा दे रहे हैं, वो लोग जलीय जीव हैं, वो हमको शिक्षा दे रहे हैं कि हमारे जल को दूषित मत करो, हमारे जल को दूषित मत करो, क्योंकि जल है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी नुकसानकारी है, यानी कि मनुष्य के लिए। मनुष्य भी जल का यूज़ तो करता ही है, प्रयोग करता है पानी पीने के लिए। अगर पानी है वो दूषित होगा तो अपन पी लेंगे वो गंदा पानी, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा, हमारे शरीर में भी कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाएंगी। तो हमको ये जलीय जीवों को शिक्षा दे रहे थे। किस प्रकार से शिक्षा दे रहे इस पाठ में अपन पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए जल है हमारे जीवन का सबसे आवश्यक भाग है, इसके बिना जीवन है वह संभव नहीं होता। वास्तव में हम थोड़ी सी देर प्यासे भी रह, प्यास हमको लगती है और पानी नहीं मिलता तो हम कितने घबराहट हो जाती है हमको, और पानी पिए बिना ही हमको
यानी कि चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, गोल गोल सर चकराने लगता है। तो जल के बिना हम रह नहीं सकते हैं। सारा कार्य होता है हमारे घर में भी, जो भी कार्य होते हैं जल के बिना असंभव रहते हैं। तो जल प्रदूषण न केवल हमारे लिए बल्कि जलीय जीव यानी कि जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके लिए भी बहुत ही हानिकारक है। जल को बर्बाद तथा दूषित होने से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अर्थात इससे क्या हमको कि जल को हमको एक तो दूषित नहीं करना है और जल को बचाना है कि स्वच्छ जल रहता है उसको बचाना है हमको। तो इसमें एक छोटी नदी है, छोटी नदी में जो जलीय जीव है वो आपस में बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। देखो अपने इसमें एक नदी में कई छोटी छोटी मछलियाँ, कछुए, केकड़े तथा अन्य जलीय जीव रहते हैं। अब ये देखिए आपकी इस पिक्चर में मछली है, केकड़े हैं, कछुआ है, ये सब है वो आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं देखिए अब इसमें। अब जलीय जीव रहते हैं, एक दिन वे सब आपस में खेल रहे थे तभी। अब आपस में वह जलीय जीव हैं तो वह आपस में मिलते हैं। जैसे अपन इंसान है, आप भी खेलते हो घर पे, नहीं कि आपके दूसरे आसपास में पड़ोस में हो तो सब मिलकर खेलते हो, नहीं खेलते हो, वैसे वैसे वहाँ पे भी जलीय जीव वो भी आपस में खेल रहे थे। तो खेल रहे थे तभी क्या हुआ, उफ, इन लोगों ने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया है। अब क्या किया उन्होंने, देखिए ये कि लोग हैं वह कचरा है वह यहाँ पर नदी में डाल रहे हैं। देखो दोनों, ये कचरा है वह नदी में डाल रहे हैं। कचरा डालने से वह नदी का पानी है वह गंदा हो रहा है। तो गंदा हो रहा है तो क्या बोल रही है मछली, देखिए मछली बोल रही है, क्या बोल रही है, उफ, इन लोगों ने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया है। यानी कि कचरा डालते हैं तो हमें भी मुसीबत का सामना करना पड़ता, हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया है। अब दूसरी मछली, ये लोग कहाँ यहाँ कूड़ा क्यों डालते हैं। अब दूसरी मछली रहती है वो बोलती है कि ये लोग यहाँ पे कूड़ा क्यों डालते हैं, हमको क्यों परेशान करते हैं। आपके भी घर के आसपास गंदगी रहती है तो आपको गंदा लगता है नहीं लगता है। तो इसी तरह ये मछलियाँ है, मछली का घर भी जल है, जल के अंदर रहती है तो उनका भी घर वही है। और घर के आसपास गंदगी रहती है तो कितना गंदा लगता है। ये भी अब परेशान हो रहे कि ये लोग हैं वो हमारे ऊपर कूड़ा कचरा क्यों डाल रहे हैं। अब जलीय जीव आपस में बातें करने लगते हैं। कारखानों का गंदा और जहरीला पानी भी नदी में आता है। अब दूसरे हैं, कौन बोलता है, दूसरी मछली रहती है वो बोलती है कि कारखाने रहते हैं, वहां से भी जो गंदा अपशिष्ट पदार्थ रहता है, जो बचा हुआ रहता है, जो वेस्ट मटेरियल रहता है वह नालों के द्वारा नदी में बहा देते हैं। तो वो भी कचरा हमारे अंदर ही आता है। अब मछलियाँ, दूसरी मछली फिर से आपस में बातें करती है, ऐसा लगता है हम नदी में नहीं किसी गंदे नाले में रह रहे हैं। अब दूसरी मछली क्या कह रही है कि अब नालियों का पानी आपने देखा होगा कितना बदबूदार रहता है, नहीं रहता है। तो मछलियाँ क्या कह रही है, हम स्वच्छ जल में तो न रह के ना गंदे नाले में रह रही है, वैसा लग रहा है हमको। नदी का पानी, बहता पानी तो भी इतना गंदा हो रहा है, मनुष्य हमको इतना, इस पानी को इतना गंदा कर रहे हैं कि हमको ये नहीं लगता कि हम नदी में रह रहे हैं, बल्कि क्या लग रहा है, हम गंदे नाले में रह रहे हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। अब दूसरी मछली है वो क्या कह रही, हाँ तुम सही कह रही हो। ये देखो ये मछली है वो बोल रही है इस मछली से कि हाँ तुम सही कह रही हो, मेरे को भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि हम नदी में न रहकर क्या कहाँ रह रहे हैं, गंदे नाले में रह रहे हैं। अब दूसरी मछली है वह इस तरह जल प्रदूषण करके वे हमारा ही नहीं अपना भी तो नुकसान कर रहे हैं। अब एक मछली होती है समझदार रहती है, वो कहती है इस तरह वो हमारा ही नुकसान नहीं करेगी क्योंकि हमारे अंदर भी हम जल में रहते हैं तो हमारा ही नुकसान नहीं हो रहा है, उनका भी नुकसान भी तो हो रहा है। अब ये नदी का बहता पानी है तो पानी तो उनके लिए भी जीवन है, तो पानी का प्रयोग तो करेंगे इसी पीने के लिए। तो वो पानी का प्रयोग करेंगे तो पानी भी गंदा होगा, तो गंदा पानी पिएंगे तो उनके लिए भी नुकसान करेगी, वो हमारा ही नहीं उनका खुद का भी नुकसान कर रहे हैं। ये मनुष्य है वो उनके खुद का भी नुकसान कर रहे हैं। अब दूसरी मछली वो बोलती है, केकड़े से बोल रही थी, ये देखो केकड़ा बोल रहा था कि इस तरह मनुष्य है वह हमारा ही नहीं उनका भी खुद का नुकसान कर रहा है, केकड़ा मछली से बोल रहा है। तो इसमें मछली है वह दूसरी मछली से बोल रही है, जानती हो कई मछुआरे अपने पुराने जाल भी नदी में फेंक देते। एक मछली फिर दूसरी मछली से बोलती है कि जानती हो मछुआरे आते हैं, मछुआरे कौन कहलाते हैं, जो मछलियां पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं और मछलियों को अपना भोजन बनाते हैं। तो मछुआरे आते हैं, जाल से मछलियों को पकड़ते हैं, तो पुराने जाल हो जाते हैं जो कुछ काम के नहीं रहते, कट फट जाते हैं, तो वो भी नदी में बहा देते हैं। अब इस तरह बहा दिया तो एक नीली मछली खेलते हुए ऐसे ही एक जाल में फंस गई और उसे बहुत चोटें आई। अब दूसरी मछली है वह बोल रही है कि एक दिन नीली मछली थी, ये देखो ये नीली मछली है, तो वह खेलते खेलते उस जाल में फंस गई। अब जाल में तो धागे न रहते हैं, सब बुना हुआ रहता है जाल, तो उस जाल में फंस गई, बड़ी मुश्किल से बाहर तो निकली पर उसके धागों से उसको कई जगह चोटें भी आई। अभी मछली है वह केकड़े से बोलती है
कि अब हमें ही अपने और नदी के बचाव के लिए कुछ करना होगा। अब मछलियाँ क्या बोलती है कि इंसानों को तो पता नहीं चल रहा है, अब हमें ही इंसानों को समझाने के लिए कुछ करना होगा, इस नदी को और हमारे घर को बचाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अब कछुआ बोलता हम कर ही क्या सकते हैं। अब कछुआ बोलता हम क्या कर सकते हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए सभी जलीय जीव मिलकर पत्तों से कुछ पोस्टर तैयार किए और उन्हें पानी में ऊपर तैरा देते हैं। अब सारे जलीय जीव रहते हैं, तो अब नदी में के आसपास पेड़ पौधे रहते हैं, तो पत्तियां वहाँ पे भी बहती है, तो उन पत्तियों को इकट्ठा करके ना क्या किया, उस पर पोस्टर बनाया कि हमें बचाओ, हमारे जल को प्रदूषित मत करो, ऐसा करके ये पोस्टर बनाए। देखिए, मुझे प्रदूषित न करें, हमें बचाओ, सेव अस और कीप रिवर पॉल्यूशन फ्री। नदियों को पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण रहित करो और हमें बचाओ, ये पूरे पत्तियों पर लिखकर ऊपर तैराते हैं। अब मनुष्य हैं तो वह आसपास से गुजर रहे थे, वो भी देखते हैं। देखो ये देख रहे हैं, ये नदी के ऊपर पत्तियां हैं तो उसको देख रहे हैं मनुष्य। तो अब मनुष्य क्या बोल रहे हैं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा। ये लड़का रहता है वो भी बोलता है मैं भी ऐसा नहीं करूंगा, ये जल को प्रदूषित नहीं करूंगा, कूड़ा कचरा है वो अंदर नहीं डालने दूंगा और मैं भी नहीं डालूंगा और दूसरों को भी डालने से रोकूंगा। और इसी तरह ये इंसान है, दूसरे भी मनुष्य है, वो भी कह रहे हैं कि हम भी इस जल को दूषित नहीं करेंगे। देखो ये इन मछलियों ने और जलीय जीवों ने, सारों ने, केकड़ों ने, मछलियों ने और इन सब ने मिलकर इन इंसानों को यानी कि हमको शिक्षा दे रहे हैं कि जल को दूषित नहीं करें। तो आप सबको भी अब से प्रतिज्ञा लेनी है कि एक तो जल को यही वेस्ट नहीं जाए यानी कि जल को बचाना है एक तो, और दूसरा क्या करना है, जैसे हम एक गिलास पानी, हमको आधा गिलास पानी चाहिए तो हम आधा गिलास ही लें, पीने के लिए पानी चाहिए, हम क्या करते हैं बहुत सारा पानी ले लेते हैं और थोड़ा सा पीते हैं फिर फेंक देते हैं, तो वो वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा ना करके हम जल को बचा सकते हैं और कहीं पे भी गंदे नालों में या कहीं पे भी स्वच्छ जल हो तो उसमें कुछ कूड़ा करकट नहीं डालें और दूसरों को भी डालने से रोकें। तो ये हमारे भी कर्तव्य हैं। धन्यवाद। इसके प्रश्नोत्तर अब अपन कल करेंगे।